जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पॉलिटिक्स यानी राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो अरस्तु के द्वारा, ध्यान रखना है। अगला है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो फुफ्फुस शिरा क्या हो जाएगा? तो कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो फुफ्फुस शिरा इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग में लाई जाती है? हो जाएगा MIPS, जरूर ध्यान रखें। कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग में लाई जाती है? MIPS राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के किस देश में चाय की सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक पैदावार होती है? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। क्या? तो चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, काला ज्वार का संचार किससे होता है? सिक्ता मक्खी से होता है काला ज्वार का संचार। नेक्स्ट, एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीन पीस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो रैखिक संवेग हो जाएगा। जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जोहानसन ने किया था जीन शब्द का प्रतिपादन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? वाटसन और क्रिक की। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का। नेक्स्ट, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है तो लगभग 1350 ग्राम। कितना? तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है लगभग 1350 ग्राम। नेक्स्ट है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो अपवर्तनांक इसका राइट आंसर है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, वियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो CO2। क्या? तो CO2। मृदु फेव में दाब के अंतर्गत गैसों में से कौन उपस्थित रहता है? CO2 इसका राइट आंसर है। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? सिलिका हो जाएगा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। क्या? तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची का पठार हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो भारत और चीन से जो स्पर्श करते हैं सीमा वो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी हो जाएगा। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक हो जाएगा। स्तंभ मूल होती है तो अपस्थानिक जड़ें होती हैं। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार क्या है? तो गाजर एक प्रकार का जड़ है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग हिस्सा होता है तो किसका होता है? प्रकंद का। और जिसने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत फायदा होने वाला है। बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। और पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे तो वहां से आप लोग रिवीजन कर लेना, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पर बात करें कि प्याज किसका प्रवर्तित रूप है? तो तने का। क्या हो जाएगा? तो तने का प्रवर्तित रूप है प्याज। विरंजक चूर्ण है तो यौगिक है। क्या है? तो विरंजक चूर्ण यौगिक है। गैसों की श्यानता पर ताप के बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ती है। अगला है, घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। क्या?
तो कम हो जाएगा। अगला है बल किसका गुणनफल है, तो द्रव्यमान। और त्वरण का गुणनफल है बल। ध्यान रखिएगा। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं आनुवंशिकी कहते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, द्रव्यमान हो जाएगा। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज हो जाएगा। शहद का प्रमुख घटक। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो यकृत में संचित रहता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला हो जाएगा। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो शैवाल की उपस्थिति के कारण। किसकी, तो शैवाल की। गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है तो आयोडीन पाया जाता है। पेंसिलिन की खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लाइकेन किसके सूचक होते हैं, वायु प्रदूषण के। भारत में हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है, तो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए। अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर हो जाएगा अंतिम मुगल शासक। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है, ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। पुष्कर मेला कहां लगता है, जयपुर में लगता है पुष्कर मेला। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई, सिंगापुर में। कहां पर, तो सिंगापुर में हुई आजाद हिंद फौज की स्थापना। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है, तो 7वां हो जाएगा। जाकिर हुसैन का संबंध है, तबला वादक है जाकिर हुसैन। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल। सुएज नहर किसको जोड़ती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है सुएज नहर। मसालों की रानी किसे कहते हैं, इलायची को कहते हैं मसालों की रानी। किसे गरीब नवाज कहा जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है गरीब नवाज। कुतुब मीनार कहां है, तो दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को घाटी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो पर्वत और पहाड़ के बीच की जो भूमि होगी उसको घाटी बोलेंगे। सहरिया जनजाति कहां पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है सहरिया जनजाति। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है, लाल रंग से दर्शाया जाता है। किस रंग से, तो मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को लाल रंग से दर्शाया जाता है। सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन हो जाएगा। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, नवाज शरीफ था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। बाजरे की फसल कब काटी जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है बाजरे की फसल। एस्किमो के घर बने होते हैं, बर्फ के बने होते हैं एस्किमो के घर। नेक्स्ट, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो कलकत्ता थी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है, परिवार कल्याण से है। कावेरी नदी बहती है, तो दक्षिण में बहती है कावेरी नदी। महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास हो जाएंगे महाभारत के रचयिता। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है, सिंघली इसका राइट आंसर है। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है, तो जौ जलाया जाता है। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं, तो हिमाद्री कहते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था बुद्ध के बचपन का नाम। भारत की समुद्री सीमा लंबी है, तो 7500 किलोमीटर। कितना, तो 7500 किलोमीटर। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेलुकस का राजदूत था मेगास्थनीज। किसका हो जाएगा, तो सेलुकस का राजदूत था मेगास्थनीज। नेक्स्ट, कथकली किस राज्य का नृत्य है, तो केरल का नृत्य है कथकली। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन। दल बदल कानून कब पारित हुआ, 1985 ईस्वी में पारित हुआ दल बदल कानून। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, खान। अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था, महमूद गजनवी ने। चना किस फसल के अंतर्गत आता है, दलहन के फसल के अंतर्गत आता है चना। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो उत्तर रेलवे हो जाएगा। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी, तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है, तो पश्चिमी घाट से। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है कोया जनजाति। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, भोर घाट दर्रा। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। कौन सी नदी वंश द्रोणी से होकर बहती है, नर्मदा नदी इसका राइट आंसर है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है, तो पश्चिमी घाट।
क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ गुजरात हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, जरूर ध्यान रखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम तो राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला है, खरीफ की फसल कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि ये जो फसलें हैं ये खरीफ की फसलें हैं, जरूर ध्यान रखें। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील हो जाएगी, जो कि राजस्थान में स्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है ये मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मदर टेरेसा को। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो कितने हो जाएंगे? 79 उपग्रह। फ्रीज में कौन सी गैस होती है? तो फ्रीज की जब बात होगी तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियान हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो 50 राज्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो धन की देवी लक्ष्मी का जो वाहन है ये उल्लू है। मस्जिद जो है मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहाँ है? तो मक्का मदीना, जो कि सऊदी अरब में है। कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? तो ईद के उत्सव से संबंधित है चंद्रमा। क्या? तो चंद्रमा हो जाएगा चांद। अगला है, हिंदुओं के कुल कितने पुराण है? तो 18 पुराण हो जाएंगे। हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य थे असुरों के गुरु। अगला है, पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो सूर्य का हो जाएगा। धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था? संजय था धृतराष्ट्र के सारथी का नाम। आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? 20 साल लगे थे। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? जयपुर को। कंप्यूटर की भाषा में आरएम का अर्थ क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो इनको आप लोग रट लेना, प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, ध्यान रखना। और पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर लेना। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करके ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।